सभी दुखों का अंत। जब मन हो अशांत और जीवन लगे वीरान, ढूंढ रहे हो शांति और दुखों से मिले त्राण, तब आओ शरण में जहां बहे ज्ञान की धारा, कृष्ण की वाणी से मिटे हर अंधियारा। क्या आप भी जीवन के चक्रव्यूह में फंसे महसूस कर रहे हैं? क्या दुख, चिंताएं और निराशाएं आपके मन पर हावी हो रहे हैं? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए ही है। अक्सर हम अपने दुखों का कारण बाहरी परिस्थितियों में ढूंढते हैं, लेकिन भगवत गीता का सार हमें सिखाता है कि सभी दुखों का अंत हमारे भीतर ही छिपा है। भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में अर्जुन को जो ज्ञान दिया, वह केवल उस काल के लिए नहीं, बल्कि हर युग और हर व्यक्ति के लिए शाश्वत सत्य है। यह हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देता है, आंतरिक शांति का मार्ग दिखाता है और हमें सच्चे सुख की ओर ले जाता है। इस वीडियो में हम गीता के उन गहन रहस्यों को जानेंगे जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। हम समझेंगे कि कैसे कर्म, भक्ति और ज्ञान के मार्ग पर चलकर आप अपनी सभी चिंताओं और दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। यह सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यवहारिक दर्शन है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराएगा और आपको बताएगा कि कैसे आप अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और आनंद पा सकते हैं। कमेंट्स में जय श्री राधे कृष्ण लिखना न भूलें। और हाँ, वीडियो के अंत में हम भगवान कृष्ण के जीवन से जुड़ी एक अद्भुत कहानी भी देखेंगे जो आपको जीवन की गहरी सीख देगी। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। इस वीडियो का हर पल आपको कुछ न कुछ सिखाएगा। चलिए दोस्तों, जय श्री कृष्ण बोलकर वीडियो की ओर बढ़ते हैं। अशोच्यान नवशोस्त्वम प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। भावार्थ, तुम जिनके लिए शोक कर रहे हो वे शोक के योग्य नहीं हैं। ज्ञानी जन ना तो मृत जीवों के लिए और ना ही जीवितों के लिए शोक करते हैं। जब जीवन में दुखों की बाढ़ आती है, जब चारों ओर से निराशा और पीड़ा का अंधकार फैलता है, तब एक आशा होती है भगवान श्री कृष्ण की वाणी। अर्जुन की तरह हम भी जीवन के युद्ध क्षेत्र में खड़े होते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, भ्रम में पड़ जाते हैं और तब हमें मार्गदर्शन की जरूरत होती है। कृष्ण केवल एक भगवान नहीं, बल्कि जीवन के हर मोड़ पर हमारे भीतर की आवाज है जो कहते हैं, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन सबको संभाव से देखो। जीवन का उद्देश्य दुख से भागना नहीं, उसे समझना है, क्योंकि जब तक हम दुखों का कारण नहीं समझेंगे तब तक उनका अंत नहीं हो सकता। कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये कोई साधारण वाक्य नहीं है, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। दुख तब जन्म लेता है जब हम फल की अपेक्षा करते हैं, जब हम सोचते हैं कि हमने इतना किया और फिर भी वैसा क्यों नहीं मिला। लेकिन जब हम निष्काम भाव से कर्म करते हैं, तब हमारा चित्त शांत होता है। और जिनको श्री कृष्ण ने युद्ध लड़ने के लिए प्रेरित किया, परंतु सिर्फ इसलिए नहीं कि वो विजयी हो, बल्कि इसलिए कि वह अपने धर्म का पालन करे, अपने कर्म को पूरी निष्ठा से निभाए। जब हम भी अपने कर्तव्यों को बिना भय और लालच के करते हैं, तब धीरे धीरे हमारे भीतर स्थित दुखों का बोझ हल्का होने लगता है। श्री कृष्ण ने गीता में मन को ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु बताया है। जब हमारा मन विक्षिप्त होता है तो हमें हर दिशा में अंधकार ही दिखता है, लेकिन जब हम मन को साध लेते हैं तो जीवन में शांति, संतुलन और समाधान मिलते हैं। श्री कृष्ण बार बार कहते हैं कि जिस प्रकार धुएं से अग्नि ढक जाती है, वैसे ही इच्छाएं ज्ञान को ढक देती हैं। हमारे दुखों की जड़ यही इच्छाएं हैं, असीमित, अनियंत्रित, अधूरी। जितनी अधिक इच्छाएं उतना ही अधिक दुख। जब हम इनसे मुक्त होने लगते हैं, तब भीतर एक गूढ़ शांति जन्म लेती है। कृष्ण की शिक्षाएं यही कहती हैं कि आत्मा अजर अमर है, ना इसका जन्म होता है ना मृत्यु। जब हम इस गहरे सत्य को समझ लेते हैं तो मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है, और जहां मृत्यु का भय नहीं, वहां दुख टिक नहीं सकता। जिस दिन हम समझ जाते हैं कि यह जीवन केवल एक यात्रा है,
आत्मा के विकास की एक अवस्था है, उस दिन से दुखों का प्रभाव कम होने लगता है। श्री कृष्ण हमें यह भी सिखाते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी दृष्टि से सत्य को देखता है, लेकिन परिपूर्णता तभी आती है जब हम समत्व योग को अपनाते हैं, जब हम हर परिस्थिति में समभाव रखते हैं, न ज्यादा उत्साहित न ज्यादा उदास। तब हम जीवन के गूढ़ रहस्यों को जानने लगते हैं। कृष्ण का प्रेम भी इसी दिशा में मार्गदर्शन करता है। राधा से उनका प्रेम सांसारिक नहीं था, वह एक आध्यात्मिक जुड़ाव था जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। जब तक हम अपने जीवन में मैं को बड़ा मानते रहेंगे तब तक दुख रहेंगे, लेकिन जब मैं को भुलाकर हम समष्टि को अपनाते हैं तो आत्मिक शांति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। इस भावना को समझना ही हर दुख का अंत है, क्योंकि हम अक्सर अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंता में अपना वर्तमान खो देते हैं, और वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। श्री कृष्ण हमें वर्तमान में जीना सिखाते हैं, पूरी तरह सजग होकर, बिना किसी भय और अपेक्षा के। जब जीवन में कोई अपना छोड़कर चला जाता है तो हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन कृष्ण कहते हैं कि प्रेम बांधने की चीज नहीं, वह तो बहने वाली नदी है। अगर कोई चला गया तो वह अपना भाग्य पूरा कर चला गया, लेकिन हमें अभी भी अपने कर्म करने हैं, अपनी यात्रा पूरी करनी। दुख तब भी होता है जब हम तुलना करने लगते हैं, दूसरे के पास क्या है और मेरे पास क्या नहीं। लेकिन कृष्ण कहते हैं जो तुम्हारे पास है वही तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस भाव में जीना ही सच्चा समर्पण है। जब हम प्रभु की इच्छा को स्वीकार कर लेते हैं तब हमारे भीतर से रोष, जनन, ईर्ष्या और लालच समाप्त हो जाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार संयम और संतोष दो ऐसे रथ हैं जो मनुष्य को परम शांति की ओर ले जाते हैं। जो संयमित है वह इच्छाओं के वश में नहीं रहता, और जो संतोषी है वह अपने भीतर ही आनंद अनुभव करता है। दुख समाप्त तब होता है जब हम अंदर की खोज शुरू करते हैं। बाहर सुख खोजने वाला व्यक्ति अंततः खाली हाथ रह जाता है, लेकिन जो भीतर झांकता है वो साक्षात कृष्ण को अपने भीतर अनुभव करता है। श्री कृष्ण का यह भी संदेश है कि मित्रता, क्षमा और नम्रता आत्मा को पवित्र करती हैं। जो क्षमा करता है वह स्वयं को दुख से मुक्त करता है। जो मित्रवत व्यवहार करता है उसे जीवन के हर मोड़ पर सहयोग मिलता है, और जो नम्र है उसे ज्ञान स्वतः प्राप्त होता है। जीवन की दौड़ में हम अक्सर रुकते नहीं, सोचते नहीं, केवल भागते रहते हैं। लेकिन कृष्ण कहते हैं रुक जाओ, शांत हो जाओ, ध्यान से सुनो अपने अंतर्मन की आवाज को। जब हम उस भीतर की आवाज को सुनते हैं तब सही दिशा मिलती है। आज के समय में जब दुनिया शोर और दिखावे से भरी है तब कृष्ण की ये शिक्षाएं और भी प्रासंगिक हो जाती हैं। दुखों का अंत कोई जादू नहीं बल्कि एक गहरा अध्यास है। जैसे अर्जुन ने कृष्ण से ज्ञान प्राप्त कर अपने भ्रम को त्यागा और अपने कर्तव्य को अपनाया, वैसे ही जब हम भी अपने भ्रमों को छोड़कर जीवन की सच्चाई को अपनाते हैं तब हम दुखों को केवल सहते नहीं बल्कि उन्हें समझकर उनसे ऊपर उठते हैं। कृष्ण कहते हैं भक्ति ही सबसे सरल मार्ग है। जब हम सच्चे मन से भगवान से जुड़ते हैं, ना किसी स्वार्थ से ना किसी डर से, तब हमें भीतर से शक्ति मिलती है। ये शक्ति दुखों को निगल जाती है। प्रेम, करुणा और विश्वास जब जीवन में प्रवेश करते हैं तब भय, द्वेष और दुख स्वयं बाहर चले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं हर जीव में मैं हूं। ये बात जब हमें समझ में आती है तब हम दूसरों को भी अपने ही अंश के रूप में देखने लगते हैं। फिर कोई शत्रु नहीं रहता, कोई पराया नहीं होता और जीवन सहज हो जाता है। यही सहजता, यही स्वीकृति, यही भक्ति सभी दुखों का अंत है। जब हम हर क्षण को प्रभु की भेंट मानकर जीते हैं तब जीवन में कोई शिकायत नहीं रह जाती, और जहां शिकायत नहीं वहां दुख भी नहीं। जीवन एक तपस्या है और श्री कृष्ण उसकी अग्नि में हमारे अहंकार को जलाकर हमें निर्मल बनाते हैं। जब मन निर्मल होता है तब आत्मा झलकने लगती है, और जब आत्मा झलकती है तब संसार की हर पीड़ा एक अनुभव मात्र लगती है। ना वो हमें बांधती है न सताती है। यही श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश है, स्वधर्मे निधनम श्रियः। अपने मार्ग पर चलो, अपने कर्म करो और प्रभु पर भरोसा रखो। दुख आएंगे
पर वो ठहरेंगे नहीं और अंत में केवल वही बचेगा जो शाश्वत है, प्रेम, ज्ञान और आत्मा का आलोक। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने जीवन की सबसे कठिन उलझनों का समाधान बहुत ही सरल, गूढ़ और व्यावहारिक ढंग से दिया है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में मोह और संशय के जाल में फंस गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें सिर्फ युद्ध करने का उपदेश नहीं दिया, बल्कि संपूर्ण जीवन दर्शन सिखाया, कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग के रूप में। आज जब आधुनिक जीवन में हर इंसान चिंता, दुख, असफलता और मानसिक तनाव से जूझ रहा है, तब श्री कृष्ण की यही दिव्य शिक्षाएं हमारे लिए अमृत के समान हैं। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, अगर कोई इंसान इन 3 मार्गों कर्म, भक्ति और ज्ञान पर सच्चे मन से चलना शुरू कर दे, तो उसका जीवन शांत, सफल और आनंदमय बन सकता है। सबसे पहले समझिए कि हम दुखी क्यों होते हैं। क्योंकि हम परिणामों से आसक्त होते हैं, दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहते हैं, तुलना करते हैं और भविष्य की अनिश्चितताओं से डरे रहते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करो लेकिन फल की इच्छा मत करो। यह वाक्य कोई साधारण कथन नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। अगर हम सिर्फ अपने कर्म को शुद्ध रूप से करें, ईमानदारी, निष्ठा और समर्पण के साथ, और फल की चिंता भगवान पर छोड़ दें, तो मन कभी चिंता में नहीं डूबेगा। कर्म को पूजा की तरह करो, जैसे एक कुम्हार बिना ये सोचे कि घड़ा बिकेगा या नहीं, सिर्फ उसे सुंदर बनाता है। यही भाव कर्म योग है। जो इंसान अपने जीवन के हर कार्य को ईश्वर के अर्पण के रूप में करता है, वो कभी हार नहीं मानता। फिर चाहे नौकरी हो, व्यापार, सेवा, पढ़ाई या कोई भी जिम्मेदारी, अगर हम उसे अपने अहंकार से नहीं बल्कि समर्पण से करें, तो वो मार्ग हमें परम आनंद की ओर ले जाएगा। दूसरा मार्ग है भक्ति का। जब इंसान अपने जीवन की हर घटना को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करने लगता है, तब वह जीवन के बोझ से मुक्त हो जाता है। भक्ति का अर्थ सिर्फ मंदिर जाना या पूजा करना नहीं है, बल्कि हर सांस में ईश्वर का स्मरण करना, हर कष्ट में भी यह भी ईश्वर की लीला है कहकर स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे प्रेम से याद करता है, मैं उसकी हर चिंता अपने ऊपर ले लेता हूं। जब हृदय में यह विश्वास जागता है कि कोई परम सत्ता हमारी चिंता कर रही है, तब मन शांत हो जाता है। भक्ति आत्मसमर्पण है। जैसे एक बच्चा बिना किसी डर के अपने माता पिता पर भरोसा करता है, वैसे ही भक्ति में हम ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखते हैं। यह आस्था जब गहरी हो जाती है, तो मृत्यु का भी भय नहीं रहता। जो भक्ति के मार्ग पर सच्चे मन से चलता है, वो धीरे धीरे अपने अहंकार, लालच, ईर्ष्या और मोह से मुक्त होने लगता है। ये मार्ग सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसमें दृढ़ संकल्प चाहिए, क्योंकि हमें हर क्षण अपने मन को संसार से हटाकर ईश्वर की ओर मोड़ना होता है। जब भक्ति में मन टिक जाता है, तब जीवन की हर परिस्थिति में आनंद महसूस होने लगता है। तीसरा मार्ग है ज्ञान का, जो हमें आत्मा और परमात्मा के सत्य स्वरूप को समझने में सहायता करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, इस शरीर को नश्वर मानो, लेकिन आत्मा को जानो, जो कभी न जन्म लेती है न मरती है। जब इंसान ये जान लेता है कि वो सिर्फ ये शरीर नहीं है, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है जो अजर, अमर और निरंतर है, तब उसकी सारी चिंता समाप्त हो जाती है। ज्ञान का अर्थ ये नहीं कि हम केवल ग्रंथ पढ़ें, बल्कि ये है कि हम आत्मनिरीक्षा करें, अपने भीतर उतरें और देखें कि हमारे भीतर कौन है जो विचारों को देख रहा है। जब हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं, तो हमें कोई दुख प्रभावित नहीं कर सकता। संसार में जो भी घट रहा है वो अस्थायी है, चाहे सुख हो या दुख, सफलता हो या असफलता। एक ज्ञानी व्यक्ति जानता है कि जैसे दिन के बाद रात आती है, वैसे ही जीवन में हर अवस्था अस्थायी है। यही समझ उसे स्थिर बनाए रखती है। ज्ञान हमें अज्ञान के अंधकार से निकालता है, जहां हम अपने आप को सिर्फ शरीर, नाम, प्रतिष्ठा या धन समझने लगते हैं, और हमें आत्मा के प्रकाश से जोड़ता है, जो सदा शुद्ध, मुक्त और आनंदमय है। जब ये तीनों मार्ग एक साथ मिलते हैं, कर्म, भक्ति और ज्ञान, तब एक ऐसा दिव्य जीवन प्रारंभ होता है जिसमें न कोई भय रहता है, न मोह, न चिंता और न ही दुख। कल्पना कीजिए एक ऐसे जीवन की जहां आप हर कार्य को भगवान को अर्पित करते हैं, हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखते हैं और हर अनुभव को एक सीख मानकर आत्मा के स्तर से समझते हैं।
ऐसा जीवन ही सच्चा योग है जो हमें संसार की उलझनों से नहीं बल्कि हमारे भीतरी अज्ञान से मुक्त करता है। श्री कृष्ण के अनुसार जब तक हम परिणामों में उलझे हैं तब तक हम दुख के कारणों को जन्म दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम निष्काम भाव से कर्म करने लगते हैं हमारे भीतर की गांठें खुलने लगती हैं। जैसे ही हम प्रेम से ईश्वर को पुकारने लगते हैं हमें जीवन में सुरक्षा का अनुभव होता है, और जैसे ही हम आत्मा को जानने लगते हैं हमारा डर, तनाव और भ्रम समाप्त हो जाता है। समस्या यह नहीं है कि हमारे जीवन में दुख है, समस्या यह है कि हम दुख को पकड़कर बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन प्रवाह है, उसे रोको मत। जब हम मन को बहने देते हैं और उसका केंद्र ईश्वर को बनाते हैं तब वो धीरे धीरे निर्मल होता जाता है। चिंता का कारण हमारा वो मन है जो या तो अतीत में पछताता है या भविष्य से डरता है। लेकिन जब हम वर्तमान में कर्म कर रहे होते हैं, जब हम ईश्वर की भक्ति में रमे होते हैं और जब हम आत्मा की उपस्थिति को महसूस कर रहे होते हैं तब चिंता कहां टिक सकती है। यह मार्ग कठिन नहीं है बल्कि सुंदर है। यह जीवन को बोझ से नहीं बल्कि प्रेम से भरता है। श्री कृष्ण हमें कोई धर्म या परंपरा का बंधन नहीं देते, वो हमें भीतर की स्वतंत्रता का मार्ग दिखाते हैं। वो कहते हैं सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। सब कुछ छोड़ दो और सिर्फ मेरी शरण में आ जाओ। इसका अर्थ यह नहीं कि सब कार्य त्याग दो, बल्कि इसका अर्थ है कि अपने भीतर के मोह, भय, अज्ञान और इच्छाओं को त्याग दो और पूरी तरह से मुझे सौंप दो। जब आत्मा यह अनुभव करने लगती है कि मैं कुछ नहीं और तू ही सब कुछ है, तब जीवन में दिव्यता का संचार हो जाता है। हर मनुष्य चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, वो इन तीनों मार्गों पर चल सकता है। एक गृहस्थ भी अपने कार्यों को पूजा बना सकता है, एक विद्यार्थी भी ज्ञान को आत्मबोध में बदल सकता है और एक सामान्य भक्त भी सच्चे प्रेम से ईश्वर को पा सकता है। श्री कृष्ण ने कभी नहीं कहा कि तुम जंगल में जाओ, उन्होंने कहा जहां हो वहीं से शुरू करो, लेकिन दृष्टिकोण बदलो। कर्म को साधना बनाओ, भक्ति को जीवन बनाओ और ज्ञान को आत्मा से जोड़ो। जब हम ऐसा जीवन जीते हैं तब दुख सिर्फ एक अनुभव बन जाता है, कोई बाधा नहीं। चिंता सिर्फ एक बादल बनती है जो ज्ञान की धूप से छट जाती है। तब जीवन एक लीला बनता है जहां हर घटना में कोई अर्थ छिपा है, हर मिलन और हर बिछोह में कोई शिक्षा है और हर परिस्थिति में ईश्वर की योजना है। इसलिए हे साधक, अगर तुम अपने जीवन से दुख, भय और चिंता को मिटाना चाहते हो तो श्री कृष्ण के इन तीनों मार्गों को अपने हृदय में बसा लो। सुबह उठते ही कर्म को पूजा समझकर दिन की शुरुआत करो। दिन भर में हर कठिनाई में भगवान का नाम लो और रात को आत्मा के स्वरूप का ध्यान करते हुए विश्राम करो। जब तक यह अभ्यास स्थायी नहीं होता तब तक गिरोगे भी, भूलोगे भी, लेकिन हर बार फिर से उठो और चल पड़ो। यही श्री कृष्ण की सच्ची शिक्षा है। कभी हार मत मानो, क्योंकि वो सदा तुम्हारे साथ है। हर परिस्थिति में श्री कृष्ण की वाणी को याद रखो। मन संयम में मत चित्तो युक्त आसीत मच परा। अपने मन को मुझ में स्थिर करो, मुझ में ही लीन रहो। तब जीवन की हर परीक्षा आसान हो जाएगी, हर दुख एक सीख बन जाएगा और हर चिंता प्रभु की इच्छा प्रतीत होगी। यही मार्ग है परम शांति का, यही द्वार है मोक्ष का और यही सत्य है जो सारे भ्रमों को नष्ट कर देता है। चलिए दोस्तों, अब एक कहानी देखते हैं जो आपके दुखों का अंत करेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे कृष्णा प्रवचन चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। द्वापर युग का समय था जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच चुका था, जब सत्य बोलने वाले को मूर्ख समझा जाने लगा था और अन्याय के विरुद्ध खड़े होने वालों को दंडित किया जाता था। पृथ्वी माता अपने दुखों को सहन नहीं कर पा रही थी। वे गौरूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास पहुंची और अपनी व्यथा सुनाई। ब्रह्मा जी उन्हें लेकर विष्णु लोक गए, जहां भगवान विष्णु ने वचन दिया कि वे स्वयं कृष्ण रूप में अवतार लेकर पृथ्वी पर अधर्म का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उसी वचन के फलस्वरूप जन्म हुआ श्री कृष्ण का, उस परम शक्ति का जो केवल युद्ध नहीं, प्रेम, करुणा, ज्ञान और मोक्ष का भी प्रतीक है। गोकुल की गलियों में खेलते हुए कृष्ण ने जितने राक्षसों का वध किया, उतने ही मनुष्यों के मन से अंधकार हटाया। एक बार की बात है, जब कृष्ण यशोदा मैया की गोद में थे, उन्होंने बाल रूप में ही अपना विराट रूप दिखाया।
उनके मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर यशोदा स्तब्ध रह गई। ये कोई साधारण बालक नहीं था, ये वही था जो संसार के दुखों का अंत करने आया था। उनका जीवन एक अद्भुत लीला बनकर रह गया। नंदगांव के प्रेम, मथुरा के युद्ध, वृंदावन की रास और कुरुक्षेत्र की गीता तक। कुरुक्षेत्र के युद्ध का समय था जब अर्जुन ने अपना गांडीव नीचे रख दिया और कहा, हे कृष्ण, मैं अपने ही स्वजनों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकता। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्थ, जब तक तू मोह में बंधा रहेगा तब तक तू कभी भी अपने धर्म को नहीं समझ पाएगा। ये शरीर नश्वर है, आत्मा अमर है। जो जन्मा है वो मरेगा, जो मरा है वो फिर जन्म लेगा। ये तो चक्र है। अर्जुन की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उसने गीता का सार समझा कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो, और यही वाक्य बन गया समस्त मानवता के लिए एक मार्गदर्शन। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती। युद्ध के बाद जब युधिष्ठिर को राज्य मिला तो वो दुखी रहने लगा। उसने कहा कि क्या यही धर्म था कि मैं अपने पूरे कुल का संहार करूं? तब कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, यदि अन्याय सहना धर्म होता तो मैंने कभी युद्ध की सलाह नहीं दी होती। जब धर्म खतरे में हो तो चुप रहना भी अधर्म के बराबर है। तुमने धर्म के लिए युद्ध किया है, किसी लालच के लिए नहीं। इस प्रकार कृष्ण ने उसे भी उस गिल्ट से मुक्त किया जो युद्ध के कारण उसके मन में पल रहा था। वहीं द्वारका में एक घटना घटी। एक वृद्धा जिनका नाम माधवी था, हर रोज कृष्ण को देखकर सिर्फ रोया करती थी। एक दिन कृष्ण ने उससे पूछा, मां, तू रोज मुझे देखकर क्यों रोती है? माधवी बोली, हे वासुदेव, मेरा पुत्र युद्ध में मारा गया, मैं विधवा हो गई, मेरा घर उजड़ गया, मेरा मन कभी शांति नहीं पाता। कृष्ण कुछ देर मौन रहे और फिर बोले, मां, क्या तू केवल उस दुख को देखती है जो तुझे मिला है? क्या तू उन सुखों को भूल गई जब तेरे पुत्र ने तुझे मां कहकर पुकारा था, जब तूने उसे कंधे पर खिलाया था, जब उसने पहली बार चलना सीखा था? यदि तू अपने जीवन के केवल अंधकार को देखेगी तो प्रकाश कभी नजर नहीं आएगा। दुखों का अंत बाहर नहीं, भीतर होता है। कृष्ण ने माधवी को ध्यान और भक्ति का मार्ग बताया। उन्होंने कहा कि हर आत्मा को उसका कर्म ही आगे ले जाता है। यदि तू अपने दुखों को छोड़कर केवल प्रभु में मन लगाएगी तो वे सारे दुख छाया की तरह मिट जाएंगे। माधवी ने कृष्ण के चरणों में बैठकर प्रभु नाम का जप करना शुरू कर दिया और कुछ ही वर्षों में उसकी आत्मा इतनी शांत हो गई कि लोग उसे देवी मानने लगे। जब उसका देहांत हुआ तो पूरे द्वारका में घंटियां बजने लगी और आकाश में दिव्य प्रकाश फैल गया। फिर एक दिन कृष्ण द्वारका के एक वृद्ध संत नारायण दास के साथ बैठे थे। संत ने पूछा, हे नंदलाल, क्या आप कभी दुखी होते हो? कृष्ण हंसे और बोले, जब भी कोई आत्मा अपने दुखों को समझने की बजाय उनसे भागने लगती है तो मैं व्यथित होता हूं। दुख कभी सजा नहीं होते, वे शिक्षा होते हैं। जो उन्हें समझ गया वो जीवन के रहस्य को पा गया, और जो उनसे डर गया वो जन्मों तक बंधा रहेगा। श्री कृष्ण का जीवन केवल चमत्कारों की कहानी नहीं था, बल्कि वो एक जीवित मार्गदर्शन था। उन्होंने हर समय यही दिखाया कि हर परिस्थिति में मुस्कुराया जा सकता है। जब वे वृंदावन छोड़कर मथुरा गए तो राधा से अलग होना पड़ा, परंतु दोनों की आत्मा कभी अलग नहीं हुई। उन्होंने दिखाया कि त्याग में भी प्रेम हो सकता है और प्रेम में भी त्याग। श्री कृष्ण के जीवन में हर मोड़ पर एक संदेश छिपा है, चाहे वो उनका रास हो, उनकी राजनीति हो, उनका युद्ध हो या उनका मौन। जब उन्होंने कंस का वध किया तब यह स्पष्ट हुआ कि अन्याय चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, धर्म के आगे उसका अंत निश्चित है। जब उन्होंने शिशुपाल को 100 अपराधों के बाद मारा तब उन्होंने क्षमा की पराकाष्ठा बताई, और जब उन्होंने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया तब उन्होंने हर युग के लिए ज्ञान का दीप जला दिया। कृष्ण ने यह भी बताया कि संसार में दुख का कारण हमारी अपेक्षाएं हैं। जब हम परिणाम को पकड़ते हैं और कर्म से मुंह मोड़ते हैं तभी दुख जन्म लेते हैं। उन्होंने सिखाया कि सच्चा सुख वही है जहां मन शांत है, और मन तभी शांत होता है जब हम परमात्मा को स्वीकार कर लेते हैं बिना किसी शर्त के। एक बार एक ब्राह्मण उनके पास आया और बोला, हे कृष्ण, मेरी बेटी विवाह योग्य है, मेरे पास कुछ नहीं है, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, क्या तुम्हारे पास श्रद्धा है? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर कहा, मेरे पास केवल श्रद्धा है। कृष्ण ने कहा, तो फिर तू सबसे धनवान है।
मैं तेरे लिए स्वयं वधू का चयन करूंगा। और उस विवाह में ऐसा चमत्कार हुआ कि स्वर्ग से पुष्प वर्षा हुई और ब्राह्मण की बेटी राजकुमारी की तरह विदा हुई। कृष्ण के लिए भक्ति ही सबसे बड़ा साधन था। उन्होंने मीरा को दिखाया कि जब प्रेम सच्चा हो तो विष भी अमृत बन जाता है। उन्होंने सुदामा को दिखाया कि जब मित्रता सच्ची हो तो गरीबी भी पूंजी बन जाती है। उन्होंने हर व्यक्ति को उसकी आत्मा के दर्पण में झांकने की प्रेरणा दी। इसीलिए जब भी तुम्हें लगे कि जीवन में अंधकार है, जब सब और दुख ही दुख नजर आए, तो याद रखना कृष्ण का जीवन एक उत्तर है, हर प्रश्न का समाधान है। वो कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। यही सोच हमें हमारे दुखों से मुक्ति दिलाती है। जब हम अपने कर्म को साधना मान लें, जब हम सेवा को पूजा मान लें, और जब हम हर व्यक्ति में प्रभु को देखने लगें, तब सचमुच हम कह सकते हैं कि सभी दुखों का अंत हो गया। धन्यवाद दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए, और हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो अपने प्रियजनों से जरूर साझा करें, ताकि कृष्ण का यह ज्ञान सब तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री कृष्ण।